जैसा कि मैंने आप सबसे कहा था कि मैं वीडियो बनाऊंगा स्क्वाड के ऊपर। जब मैं पीएसएल के मैच के ऊपर बात कर रहा था, उसमें मैंने ये बात बोली थी कि मैं जो पाकिस्तानी टीम का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है बांग्लादेश के साथ T20 सीरीज के लिए, मैं जो है उसके स्क्वाड के ऊपर बात करूंगा, क्योंकि इन्होंने काफी ज्यादा ब्लंडर्स मारे हैं स्क्वाड के ऊपर। तो जो लड़के मेरिट पे सिलेक्ट हुए हैं उनकी तो मैं बात नहीं करूंगा इतनी ज्यादा, लेकिन जो लोग सिफारिश पर आए हैं और साफ पता चल रहा है कि उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है और उनको फिर भी स्क्वाड के अंदर रख लिया गया है, उन्हीं के ऊपर बात करूंगा। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता चल जाए कि भाई ये लोग किधर किधर ब्लडर मार रहे हैं और कौन कौन से सिफारशी लौंडे हैं जो उन लड़कों का हक मार रहे हैं जो वाकई परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उसके बावजूद टीम से बाहर हैं, और उन लोगों का करियर खराब होने पर आया है। और उन लोगों का करियर जो है ये पुराने जो लौंडे लपाड़े हैं ना, ये उनका करियर तबाह करने पर आए हैं। और उन लोगों को इसीलिए जो है ये टीम में आने नहीं दे रहे कि वो लोग परफॉर्म कर देंगे। उन्होंने परफॉर्म कर दिया तो उनका नाम बन जाएगा, तो फिर इन लोगों की रोजी रोटी के ऊपर लात पड़ जाएगी। हालांकि इनको फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा, इतना पैसा ये लोग भर चुके हैं अपने अकाउंटों के ऊपर कि इनकी 7 नस्लें बैठ के खा सकती हैं। लेकिन बात वही है ना कि लालच है इंसान के, जो ये लालच है ना, और ये जो इंसान का पेट है ये मिट्टी भर सकती है। ये दुनिया की जो ये नेमतें है ना, ये नहीं इंसान के जो है ना वो भर सकती मुंह और पेट। क्योंकि इंसान जो है ना, जिन दांतों से ये नेमतें चबाता है खाता है और उसके बावजूद उस रब की नाशुक्री करता है, शुक्र अदा करने के बजाय, तो ये इस इंसान का जो पेट है ये मिट्टी भर सकती है, ये दुनिया की नेमतें नहीं भर सकती। तो इसी तरह हमारे जो प्लेयर्स है ना, इनकी लालच बहुत ज्यादा है। ये जो हमारे प्लेयर्स है ना, ये कहते हैं कि हमें 50 साल तक क्रिकेट खिलाओ। जिस तरह हमारे शाहिद खान अफरीदी साहब से वो 6 सालों तक जो था, मैं देखता रहा हूँ, वो 37 साल से ऊपर नहीं जा रहे थे। उनको अगर ना निकाला जाता तो वो अभी तक क्रिकेट खेल रहे होते। शाहिद खान अफरीदी की बात कर रहा हूँ मैं। उनका बस चलता तो वो अपने दामाद के साथ भी क्रिकेट खेलते। तो चलें, ये है कि अब स्क्वाड के ऊपर डिस्कशन करते हैं। जो इन्होंने माशाल्लाह शाहकार सेलेक्ट किए हैं उनके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हैं जी सलमान अली आगा साहब, ये जी कैप्टन बना दिया गया इनको। चलें जी, समझ आती है, कैप्टनसी इनको दे दी सलमान अली आगा को। ठीक है जी, जाने देते हैं। इनकी परफॉर्मेंस भी जब से कैप्टन बने हैं अच्छी है, और पीएसएल में भी इन्होंने एवरेज परफॉर्मेंस दी है। तो इसलिए इनके ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। जितनी इनकी कैपेसिटी है भाई, उस हिसाब से परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो जिसकी जितनी कैपेसिटी, अगर वो अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो भाई फिर उसके ऊपर तनकीद बनती नहीं है। एनी हाउ, आगे जाकर देखेंगे कि ये किधर तक चलते हैं और उनकी कैप्टनसी किधर तक चलती है। उसके बाद है जी शादाब खान, वाइस कैप्टन। इस बंदे की स्क्वाड में जगह नहीं बनती थी, आपने इसको साथ वाइस कैप्टन भी बना दिया। और बांग्लादेश कौन सी इतनी बड़ी टीम है कि आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन की जरूरत पड़ गई है? शादाब की तो जगह ही नहीं थी टीम में यार, आप लोगों ने इसे वाइस कैप्टन बना दिया। भाई किस लिए बनाया है? कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस दी है शादाब खान ने? पीएसएल की परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर आप शादाब खान को जो है कंसिडर मत करें भाई, ये इस तरह की परफॉर्मेंसेस पहले भी दे चुका है। तो ये तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि इसको जो है आप लोग उठा के दोबारा टीम में लेकर आ रहे हैं और ऐसा वाइस कैप्टन लेकर आ रहे हैं। बेसिकली शादाब को वाइस कैप्टन बनाने का मकसद ही यही है कि इसको टीम में लेकर आया जाए। अगर आप इसकी वाइस कैप्टनसी निकाल देना शादाब खान की, तो भाई फिर इसकी जगह ही नहीं बनती टीम में। असल मकसद तो यह है कि इसको टीम में पक्का करना है, इसलिए वाइस कैप्टन का एक रोल निकाला गया है और शादाब खान को उस पर बिठाया गया और शादाब खान को वो दिया गया रोल। बाकी आप देख लें, इंटरनेशनल में जब से ये आए हैं, ना तो इनसे बॉलिंग हो रही है और ना ही इनसे बैटिंग हो रही है। और जब से इन्होंने ये बैटिंग वाले पंगे लेना शुरू किया, अपने आप को बल्लेबाज समझना शुरू किया, तब से इनकी बॉलिंग का भी तिया पांचा हो गया। फिर रणजी बरार अहमद, ये वो बंदा था जिसकी मैं बड़ी आवाज उठाता था। मैंने अपनी वीडियोस के अंदर बड़ा बोला, इमरान अहमद, इमरान अहमद, बाकायदा पूरी पूरी वीडियोस बनाई मैंने इस बंदे के ऊपर। लेकिन जिस तरह इस बंदे ने मायूस किया टीम में आने के बाद और कंटिन्यूस चांस मिलने के बाद, वो बड़ी मायूस कुन है। और यार यकीन करेंगे, मुझे बड़ा दुख हुआ इसकी परफॉर्मेंसेस देख के। बात वही है ना कि इन बंदों को जब चांस मिल जाता है तो फिर ये उन मौकों को अवेल नहीं करते और फिर जो है ना बेड़ा गर्क करते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि इनको खराब करने में बहुत हाथ है मैनेजमेंट का, लेकिन जब चांस मिल गया तो फिर उस चांस को अवेल करना प्लेयर का काम है और प्रूव करना प्लेयर का काम है। अपनी फिटनेस के ऊपर काम करना भी फिर प्लेयर का काम है और उस चीज को लेकर चलना भी फिर प्लेयर का काम है। जिसमें ये बुरे तरीके से नाकाम हुआ और उन्होंने परफॉर्मेंस कोई नहीं दी, बिल्कुल जीरो परफॉर्मेंस इनकी व्हाइट बॉल क्रिकेट में जा रही है। और रेड बॉल क्रिकेट में भी इनकी परफॉर्मेंस का कोई अता पता नहीं है। उसके बाद है जी फहीम अशरफ। फहीम अशरफ को चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में भी बिला वजह शामिल किया गया और इनको मौका नहीं मिला। अच्छा, कोयटा ग्लेडिएटर ने फिर इनको अपनी टीम में जगह दी और इन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, फाइफर भी लिया, 4 4 विकेटें भी ले रहे हैं, बैटिंग से भी स्कोर कर रहे हैं। लेकिन यार जब आती है बात इंटरनेशनल क्रिकेट की, तो फहीम अशरफ फ्लॉप दिखाई देते हैं। बॉलिंग फिर भी कदरे बेहतर कर जाते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में भी, लेकिन बैटिंग में आके ये मार खा जाते हैं।
हमारी टीम जो है पाकिस्तानी वो किस चीज़ से मार खा रही है, लोअर मिडल ऑर्डर से हमें एक फिनिशर की ज़रूरत है। तो ये वो फिनिशर नहीं बन पा रहे, तो जब आप फिनिशर नहीं बन पा रहे तो यार खाली आपकी बॉलिंग का हमने अचार तो नहीं डालना ना, आपकी बैटिंग का भी फायदा हो तो तब आपकी टीम में जगह बनती है, स्क्वाड में जगह बनती है। उसके अलावा फ़हीम अशरफ का मुझे कोई रोल दिखाई नहीं देता। तो अगर ये बैटिंग से नहीं परफॉर्म कर सकते तो भाई फिर बिला वजह इनको टीम में डाला और स्क्वाड में डाला है, मुझे नहीं समझ आती कि फिर फ़हीम अशरफ को क्यों सेलेक्ट किया। और अगर पीएसएल ही आपने जो है क्राइटेरिया रखा हुआ है तो फिर ज्यादती है यार, फिर फ़हीम अशरफ की जगह स्क्वाड में नहीं बन, अगर आप पीएसएल की परफॉर्मेंस के ऊपर जो है फ़हीम अशरफ को उठा रहे हैं तो फिर गलत है। बाकी नीचे आते हैं जी फ़खर जमान, ठीक है यार इसके ऊपर क्या बात करें, अच्छी पिक है ये, इसकी तो आप कह ही नहीं सकते इसको कि बाहर करें किसी सूरत भी। उसके बाद है जी हारिस रऊफ। हारिस रऊफ को पता नहीं किस बेस के ऊपर इन्होंने कंटिन्यू करवाया है, न्यूजीलैंड के खिलाफ इनकी कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं थी, चैंपियंस ट्रॉफी में देखें कोई इतनी खास परफॉर्मेंस नहीं थी, इवन के पीएसएल में भी इनकी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी। जिस तरह मैंने बात की कि और शादाब को अगर पीएसएल की परफॉर्मेंस के ऊपर उठाया तो क्राइटेरिया गलत है, तो उसी तरह अगर आपने उसी चीज को जो है बेस बनाई है पीएसएल को, तो हारिस रऊफ भी तो पीएसएल में कोई इतनी खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस है ही नहीं, तो फिर आपने हारिस रऊफ को किस बेस पे सिलेक्ट किया है। यही मैं चीज़ें जो आपको बताना चाह रहा हूँ ना, और जिसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो यही चीज़ है कि देखिए कहाँ कहाँ इन्होंने अपने टांके फिट किए हैं। ये हारिस रऊफ शादाब, अब ये एक अलहदा ग्रुप है, शाहीन हारिस अलहदा, शादाब अलहदा, फ़हीम अशरफ शादाब वाले ग्रुप में है, तो ये अलग अलग ग्रुप है, दो लड़के तेरे दो मेरे, ये वो हिसाब किताब चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नीचे आता है जी हसन अली। अब ये हसन अली कौन है? शादाब के ग्रुप का लड़का है। फ़हीम अशरफ, शादाब खान और हसन अली ये पहले इस्लामाबाद यूनाइटेड से ही खेलते थे, तो अब आप देख लेंगे ये ग्रुप के लड़के पूरे हो रहे हैं। शादाब की जगह पक्की वाइस कैप्टन बने, हसन अली की वापसी होगी। ये मैं टांके जो है ना आपको समझाना और बताना चाह रहा हूँ कि कहाँ कहाँ ये अपने ग्रुप को पक्का करते हैं। अभी बाबर वाला ग्रुप माड़ा हो गया ना, तो अब ये देखिए शादाब वाला ग्रुप स्ट्रांग हो रहा है। अब सलमान अली आगा भी उसी ग्रुप का ही हिस्सा, क्योंकि वो भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के जब से हिस्सा बने तो समझ लें वो भी ग्रुपिंग में शामिल है। अब आप उनको ग्रुपिंग से बाहर नहीं कर सकते, इसीलिए वो कह रहे हैं कि मुझे जो है ना शाहीन अफरीदी टीम में नहीं चाहिए, क्योंकि उनके एटीट्यूड का मसला तो है ही है, वो तो मैं भी मानता हूँ, लेकिन एक और भी मसला है कि वो ग्रुप दूसरा है। वो अगर ग्रुप है ना तो फिर हारिस रऊफ अच्छी बॉलिंग नहीं करते, और शाहीन तो वैसे ही आपको पता है मिसने हैं, और दामाद वो जिनके हैं फिर आपको पता है कि उनके भी क्या पास्ट रहा है, और शाहीन भी फिर उसी तरह ही लेकर चलते हैं ग्रुपिंग टीम में। तो फिर शाहीन ना खुद परफॉर्मेंस देने देते हैं और ना खुद देते हैं और ना फिर हारिस को देने देंगे परफॉर्मेंस। उसके बाद है जी हसन नवाज, ठीक है जी नया लड़का परफॉर्मेंस है, और जिस तरह पुराने रेलू कट्टों को पीएसएल की परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर उठाया, तो भाई फिर हसन नवाज ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है पीएसएल में, ठीक है जी वेल एंड गुड है। अब बात यह कि देखना होगा कि इसको टीम में खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे, ये मैटर करता है। फिर हुसैन तलत, भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आके कोई परफॉर्मेंस नहीं, पीएसएल में भी कोई परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन फिर भी टीम में आके कोई पता नहीं कहाँ से है। ये मुझे ये साफ नजर आता है कि भाई ये पर्ची है, साफ नजर आता है, कोई परफॉर्मेंस नहीं लेकिन उसके बावजूद टीम के अंदर स्क्वाड के अंदर शामिल है। खुशदिल शाह, खुशदिल शाह ने यार देखो पीएसएल में तो अच्छी परफॉर्मेंस दी, उससे पहले भी इनकी थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ गई थी इंटरनेशनल में, लेकिन रिलायबल प्लेयर नहीं है ये। मैं कभी भी खुशदिल शाह के ऊपर रिलाय नहीं करूंगा, क्योंकि यार मेरी ना एक होता है क्राइटेरिया, मैं उसके मुताबिक प्लेयर को लेकर चलता हूँ। अगर प्लेयर उसके मुताबिक अगर उतर है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं उस प्लेयर के ऊपर कभी भी रिलाय नहीं करता। हर किसी की अपनी राय है और मेरी अपनी राय है, मैं उसके मुताबिक बात करता हूँ। मैं प्लेयर को देखता हूँ कि यार ये मैच कितने हमें जितवा सकता है, मेन जो होती है टीम की जीत मायने रखती है मेरे लिए। अगर वो आसिफ अली चार छक्के मार के जितवा दे तो मेरे लिए आसिफ अली वैल्यूएबल प्लेयर है, ठीक है, मैं उसको कहूँगा ये मैच फिनिशर है। लेकिन अगर वो परफॉर्मेंस नहीं करता बड़े मैच के अंदर और लगातार फेल होता रहता है, तो फिर वो मेरे लिए बड़ा प्लेयर नहीं है। मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए प्लेयर में, ठीक है, मैं कहता हूँ कि 3 मैच अच्छे खेल लिए, 3 अगले बुरे भी हो गए तो मैं उसको रिलीफ दे देता हूँ। लेकिन ये खुशदिल शाह वगैरह इनको बड़े चांसेस मिले हैं यार, इनको बड़े चांसेस मिले हैं, नई जगह बनती यार अब इनकी, इनको अगर आप लोग दोबारा लेकर आ रहे हैं तो ये ज्यादती है। बहरहाल जो क्राइटेरिया पीएसएल का इन्होंने सारों के लिए रखा है उसके हिसाब से फिर इसकी जगह है। वही बात है ना कि जब आप लोगों ने पीएसएल को बेस बनाई, और पीएसएल को बेस बनाई किस लिए, ताकि ये शादाब और ये हारिस रऊफ को पक्का कर सके, बाकी और कोई वजह नहीं है। बाकी और कोई वजह नहीं है ये पीएसएल को जो है बेस बना के सिलेक्शन करें। यही वजह है कि जो इन्होंने अपने पुराने रेलू कट्टे घुसाने हैं ना, उनको फिक्स करने के लिए इन्होंने पीएसएल को बनाया, तो फिर उसकी वजह से फिर खुशदिल शाह जैसे प्लेयर्स को भी रखना पड़ रहा है, और इनकी मजबूरी है, अब जाहिर सी बात है, क्योंकि खुशदिल शाह ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है पीएसएल में। उसके बाद है जी मोहम्मद इरफान खान। इस बंदे की मैं अगर बात करूँ ना, मुझे पीएसएल में इसकी परफॉर्मेंस कोई उस तरह की नजर नहीं आई, एक ही मैच में इसकी परफॉर्मेंस या दो कर ले आप,
अच्छी परफॉर्मेंस आई होगी। बाकी 8 मैचों में कोई परफॉर्मेंस नहीं थी इसके। और यकीन करें कि मुझे नहीं समझ आ रही कि मोहम्मद इरफान खान न्याजी साहब किस तरह उठकर टीम में आ गए। यकीन करेंगे ये भी जो है ना टांका, और साफ नजर आ रहा है कि पर्ची है, साफ नजर आ रहा है। ये देखें, खुशदिल शाह हो गए, चलो खुशदिल शाह को निकाल देते हैं। मोहम्मद इरफान खान, न्याजी, हारिस रऊफ, शादाब खान और फ़हीम अशरफ भी आप कह लें। बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, पर्चियां घुसाई हैं इन्होंने, घुसाई ही घुसाई है। उसके बाद है जी मोहम्मद हारिस, विकेट कीपर। ठीक सिलेक्शन है यार इस बंदे की। इस बंदे ने न्यूजीलैंड में भी अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश की, पहला पहला टूर था। और पीएसएल में भी 3 से 4 इनिंग्स ऐसी थी कि आप कह सकते हैं कि अच्छी इनिंग्स थी। उसके अलावा कोई इतनी खतर खा परफॉर्मेंस नहीं थी। लेकिन अब यह है कि यार जिधर बाकियों को मौका मिला उधर इसको भी मिले। जिस तरह बाकियों को इतना चांस मिले, जिस तरह खुशदिल को चांस मिल गया, अब हारिस रऊफ साहब बगैर परफॉर्मेंस के खेलते रहे, शाहीन बगैर परफॉर्मेंस के खेलते रहे, तो फिर इसका क्या कसूर है? फिर इसको भी खिलाई जाओ। और इसको भी इन्होंने फिर इसीलिए रख लिया। तो मैं तो कह रहा हूँ कि ठीक है, फिर मोहम्मद हारिस को भी खिलाओ। कभी ना कभी किसी ना किसी मैच में तो ये परफॉर्म कर ही देगा, कोई ना कोई जितवा ही देगा, जिस तरह बाकी सारे वंस इन अ ब्लू मून अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं। उसके बाद है जी मोहम्मद वसीम जूनियर। खुदा खुदा करके बेचारे को स्क्वाड में तो जगह मिल गई, अब कोई टीम में जगह मिलती है या नहीं मिलती है, प्लेइंग 11 देख ही पता चलेगा। फिर आते जी नसीम शाह। नसीम शाह, जिस तरह मैंने बात की थी ना इबरार अहमद की, उस तरह मैं नसीम शाह के लिए भी बड़ा पिटा हूँ, बड़ा रोया हूँ। मैंने कहा यार इस बंदे को जो है ना ज्यादती कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन इसने ना चिमाटा मारा है मेरे मुंह के ऊपर अपनी परफॉर्मेंस से, घटिया तरीन परफॉर्मेंस है। मैंने कहा यार तुम लोग क्यों मेरी साइड ले रहे हो? मैं तो अब नसीम खूबसूरत बन चुका हूँ। मेरा ध्यान तो अब पेप्सी के एड्स के ऊपर है और खूबसूरत क्रीमों के ऐड के ऊपर है जो खूबसूरती में इजाफा करती हैं। मैंने तो परफॉर्मेंस देनी नहीं। पीएसएल के ही अगर इन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया हुआ था ना सिलेक्शन का, तो नसीम शाह ने तो कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस दी है इस पीएसएल में? जरा मुझे वो हाइलाइट्स मेंशन कर दे कमेंट सेक्शन के अंदर, जो नसीम शाह ने परफॉर्मेंस दी है। आखिरी 3 मैचों में तो भाई 4 ओवरों में 50-50 स्कोर दे रहा है, विकेट भी कोई नहीं। तो इस बेस के ऊपर आप लोग जो है इसको स्क्वाड में लेकर आए हैं, साफ पता चल रहा है पर्ची है। और खेल किसकी टीम से रहा था? शादाब खान की। आ गया स्क्वाड में, ये टांका फिट हुआ है। उसके बाद साहिबजादा फरहान, इस बंदे को तो है ना चांस देना चाहिए था। अब देखने वाली बात होगी कि इसको चांस मिलेगा या नहीं। हाँ, इसको चांस जो देंगे ना वो हारिस को बाहर करने के लिए देंगे। और मोहम्मद हारिस का पत्ता साफ करने के लिए जो है ना साहिबजादा फरहान से आखिरी मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कीपरिंग करवाई, और वो एक सिग्नल दे रहे थे कि मोहम्मद हारिस साहब तुम जो हो ना बाहर हो टीम से, हमारे पास रोल के तौर पर आ गया साहिबजादा फरहान। ये कीपरिंग भी करेगा और बैटिंग भी करेगा। और साहिबजादा फरहान से भाईजान मुझे उम्मीदें हैं, और इसको अगर ये सीरीज मिलती है पूरी मिले और ये इसमें परफॉर्मेंस दे, क्योंकि टीम बांग्लादेश की हमारी टीम है भाई, कोई आप उसे ये नहीं कह सकते कि बहुत हाई प्रोफाइल टीम आ रही है। तो इसको मौका दे, उसको चाहिए भाई परफॉर्म करे, तीनों T20 के अंदर परफॉर्म करे। अगर ये परफॉर्म नहीं करेगा तो भाई पीछे लोग बैठे हुए हैं इसको ट्रोल करने के लिए, बाबर फैंस बैठे हुए हैं इसको ट्रोल करने के लिए, रिजवान फैंस बैठे हुए हैं इसको ट्रोल करने के लिए। तो इसके पास जो है ना कोई मौका नहीं है, डू डाई सिचुएशन है साहिबजादा फरहान के लिए। मैं तो कहता हूँ कि यार इसको मौका दें, जिस तरह बाकियों को मिला है, पूरा मौका दें इसको। एक सीरीज नहीं, 3-4 सीरीज दें, लेकिन दें तो सही ना। लेकिन वो इसे कभी नहीं देंगे। जब तक शादाब है, शाहिद फरहान चल सकते हैं। जैसे वो जाएंगे, अगर इसकी परफॉर्मेंस ना हुई तो ये टीम से बाहर है, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर है जी साहिम अयूब, इसकी तो ठीक सिलेक्शन है भाई, इसको तो मौका मिलना चाहिए। अब इंजरी के बाद वापस आ रहे हैं, देखना होगा कि अभी इंटरनेशनल में कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। बहरहाल ये है कि यार 6 से 7 ऐसे लड़के जो उन्होंने जुगाड़े रखी हैं, और वो प्लेइंग 11 का भी हिस्सा होंगे, जिसमें से शादाब है, नसीम है, फहीम है, खुशदिल है। ये वो प्लेयर्स हैं जो टीम का हिस्सा भी होंगे, प्लेइंग 11 का भी हिस्सा होंगे, और ये सारी की सारी जुगाड़े हैं। तो अगर आप लोगों ने जुगाड़ू टीम ही बनानी थी तो भाई फिर बाकियों को भी ले आते, बाबर को भी ना बाहर करते, रिजवान को भी ना बाहर करते, फिर वही टीम चलाओ। क्यों जो है ये नए लड़कों को ला के हमें एक आस उम्मीद दिलाते हो कि देखो यार हमने न्यू टैलेंट को जो है रखा है और ये आपको परफॉर्म करके देंगे। हमें एक उम्मीद होने लग जाती है कि हाँ यार अभी लड़कों को चांस मिलेगा। होता है कि यार लड़कों को चांस नहीं मिल देते ये लोग। इन लड़कों को जो है ना मुश्किल स्टेज पे ला के खड़ा कर देते हैं। और फिर क्या होता है कि वो बेचारे जब स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर पाते तो उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाता है, और फिर वो जो होता है ना एक बैक फुट पे चले जाते हैं। ना सिर्फ उनका करियर खराब होता है, फिर वो परफॉर्मेंस की तरफ आते ही नहीं है। और फिर ये बताते हैं कि देख लो भाई, नए लड़कों को हमने तो चांस दिया था, वो परफॉर्म ही नहीं कर सके। तो ये लोगों का तरीका है कि नए लड़कों का करियर तबाह कैसे करना है। वो है ये हमारे पुराने प्लेयर्स से सीखे हैं। ये उनको ऐसी स्टेज पे खड़ा कर देंगे, ऐसे सिनेरियो में खड़ा कर देंगे कि वो बेचारे ना आगे के रहेंगे ना पीछे के, और ये लोग अपने कपड़े छंड के साफ हो जाएंगे और अपनी एक 2021 और 2022 वाली परफॉर्मेंसेस निकाल के अवाम को दिखा देंगे कि ये देखो जी हमने तो परफॉर्म किया, ये नए वाले नहीं कर रहे हैं, हम लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। और ये लोग जो है ना फिर विक्टिम बन जाएंगे और फिर दुनिया को ये दिखाएंगे कि देखो जी पाकिस्तान में टैलेंट ही नहीं है,
बाबर रिजवान ही रह गए, शादाब ही रह गए बचाने के लिए, नसीम ही रह गए, शाहीन ही रह गए, हारिस ही रह गए। इनके अलावा तो पाकिस्तान में प्लेयर ही कोई नहीं है। वही प्लेयर कहाँ से आएंगे जब उनको आप मौका दोगे, चांस दोगे, प्रॉपर तरीके से दोगे, तभी वो परफॉर्मेंस देंगे ना। आप लोगों ने तो 6-6 साल ले लिए, 7-7 साल ले लिए, फिर भी कोई परफॉर्मेंस नहीं आई। तो एटलीस्ट जो नए लड़के आ रहे हैं उनको कम से कम 6 से 7 सीरीज तो दो। अब मोहम्मद नईम की मैं आपको मिसाल दूं, 6 मैचेस में कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, 7वें मैच में आई और अब वो आखिरी मैच तक परफॉर्मेंस दे रहा है, अगले 7 में परफॉर्मेंस दे दी। तो इसी तरह यार आप लड़कों को 3 से 4 मैचेस, 5 मैचेस दो लगातार, उनको फ्लॉप होने दो, उनके दिमाग से ये डर निकाल दो कि आप फ्लॉप हो गए तो आप टीम से बाहर हो जाओगे। उनको जो है अपनी नेचुरल गेम करने दो, एक बार जीरो पर आउट हो जाएंगे, 2 बार जीरो पर आउट हो जाएंगे, लेकिन तीसरी बार वो सेंचुरी करेंगे हसन नवाज की तरह। तो उनको चांस दो, उनको एक्सपोजर लेने दो, उनको खेलने दो विदाउट प्रेशर, उनको जो है अपनी नेचुरल गेम को एग्जीक्यूट करने दो जाके ग्राउंड में, तभी टीम बनेगी। 2026 के वर्ल्ड कप को माइंड में रख के यंगस्टर्स की टीम बनाओ, पुराने रेलू कट्टों को ना लेकर जाओ, पुराने रेलू कट्टों के ऊपर मत रिलाय करो, नहीं तो बेड़ा गर्क होगा। ये चीजें हैं जिनकी हम निशानदेही कर सकते हैं, इधर बैठ के बता सकते हैं, इन चीजों को ठीक करेंगे, इनका अपना फायदा है, इनका अपना नाम हो जाएगा। नहीं तो भाई तबाही फिर जाएगी, ऑलरेडी बहुत ज्यादा फिर चुकी है तबाही, और मजीद तबाही फिरेगी, और तरक्की की उम्मीद फिर बिल्कुल रहेगी ही नहीं। तो अगर यही हालात करने हैं तो भाई साफ टीवी पे बैठो और बताओ कि यही लड़के और इन्हीं से खेलना है, नए लड़कों को चांस मिल ही नहीं सकता, वो किसी और मुल्क चले जाए उनकी तरफ से खेल लें, ये फिर बता दो। फजूल की झूठी उम्मीदें यहाँ से मत दिलाओ फिर लोगों को और फैंस। अभी मैं अगर उन प्लेयर्स का नाम लूं कि जिनको होना चाहिए था, जिनको इन्होंने नहीं रखा, जिसमें सुफियान मुकीम था, फैसल अकरम था, और कितने प्लेयर थे, हसीबुल्ला था, कितने प्लेयर थे, अगर मैं उनकी बात करूँ ये वीडियो मजीद लंबी हो जाए। तो मैंने इसीलिए उन लड़कों का जिक्र ही नहीं किया कि यार जिनको होना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं उनके ऊपर डिबेट करने बैठूंगा तो यार इन लोगों के और जुगाड़ सामने आ जाएंगे, और चीजें फिर इनके सामने आ जाएंगी, तो वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी यार। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को इतना ज्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ उसी चीज के ऊपर रहना चाह रहा हूँ जो उन्होंने स्क्वाड सेलेक्ट किया, उसी चीज के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ यार कि इन लोगों को अक्ल आ जाए जो नहीं आनी। मुझे पता है लोगों को अक्ल नहीं आनी, हम लोग अपने गले ऐसे ही दुखाते रहते हैं बोल बोल के, लोगों को अक्ल नहीं आनी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार क्या पता, मैं सोचता हूँ कि क्या पता यार इन लोगों को अक्ल आ जाए, गैरत आ जाए, शर्म आ जाए, लेकिन नहीं आती। बात वही है, नहीं आती। अभी इन लोगों ने बड़े लड़कों के साथ ज्यादती की है, बड़े लड़कों के साथ ज्यादती की है, जिनको इन्होंने टीम में नहीं आना दिया। और यह मौका अच्छा था, बांग्लादेश की टीम थी, अपने होम ग्राउंड में उनको खिलाते, अच्छी परफॉर्मेंस आती। अब बात वही है ना कि डर ही इनको यही है कि यार उन्होंने परफॉर्म कर दिया तो हमारा क्या बनेगा। बस ये चीज है जिनको खेलने नहीं देती। बहरहाल आप लोगों की जो भी राय हो, और जो लड़के आप टीम में देखना चाहते थे, स्क्वाड में देखना चाहते थे, उनके नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।